अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल वी यू स्टडी विद मिली हबट। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है CS101। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसके पेपर पैटर्न को, इसके सिलेबस को एंड हाउ टू अटेम्प्ट एग्ज़ाम को कैसे करें और एग्ज़ाम हम लोग पेपर की तैयारी कैसे की जाए। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। जी, यहाँ पे है सिलेबस। जो CS101 का सिलेबस है उसको देखते हैं। इसका सिलेबस वीक 7 से अप टू 16 तक है। कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि मैम मिड टर्म में जो सिलेबस था वीक 1 to 6 तक, क्या वो भी इंक्लूड होगा? नहीं, वो आपका इंक्लूड नहीं होगा, उसका एग्ज़ाम हो गया आपका। अब फाइनल टर्म में आपका वीक 7 से अप टू 16 तक ही इंक्लूड होगा और यहीं से आपका फाइनल टर्म का पेपर आएगा। ठीक है, और जो टॉपिक होंगे इसके अंदर वो है 82 से 234 तक। इसके टॉपिक है CS101 के। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेपर पैटर्न की तरफ। इसका पेपर पैटर्न कैसा होगा? आपने मिड टर्म का एग्ज़ाम दिया, इससे चीज़ से तो आपको आइडिया हो गया होगा कि इसका जो पेपर पैटर्न है ना वो ऑब्जेक्टिव बेस होता है। ठीक है, पेपर इसका ऑब्जेक्टिव बेस आएगा। इसके फाइनल टर्म के टोटल मार्क्स हैं 80। ठीक है, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा, पेपर का जो टाइम होगा वो 90 मिनट का होगा। ठीक है, 90 मिनट में आपने 80 MCQs होंगे, आपने उसको क्लियर करना होगा। ठीक है, अटेम्प्ट करना होगा। अब नेक्स्ट है हमारा हाउ टू प्रिपेयर एग्ज़ाम, के एग्ज़ाम को कैसे प्रिपेयर किया जाए, अपने हम लोग सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें। फर्स्ट हमारा पॉइंट है रीड हैंडआउट्स। हैंडआउट्स को रीड करना लाजमी है। हैंडआउट्स ही आपकी मेन चीज़ है जहाँ से आपका पेपर आता है। हैंडआउट्स के अलावा आपका पेपर कहीं से ही नहीं आता, आपका सारा पेपर आपके हैंडआउट्स में से होता है। ठीक है, आपको पता होगा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पेपर जो है वो कॉन्सेप्चुअल बेस आता है, रटा यहाँ पे नहीं लगता। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आपका पेपर अच्छा नहीं हो सकता। आपने यहाँ पे अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। ठीक है, अगर आपके पास बहुत शॉर्ट टाइम है तो आप हाईलाइटेड हैंडआउट्स रीड करें। हाईलाइटेड हैंडआउट रीड करने का मकसद ये है कि उसके अंदर लाइंस हाईलाइट की गई होती हैं। ठीक है, आप उन लाइंस को रीड करें, उनको अच्छे से समझें। सिर्फ रीड नहीं करना, रीड करने का मतलब ये नहीं होता किसी को आपने रीड करना है, नहीं, आपने उसको अच्छे से समझ रहे कि इस लाइन के अंदर कहा क्या जा रहा है, कि हमें क्या समझाया जा रहा है। ठीक है, उस लाइन को आप अच्छे से समझें। ठीक है, उसी के अंदर से MCQs बनकर आ सकता है। और फिर हम बात करते हैं पास्ट पेपर की। अगर आपके पास टाइम है तो आप लाजमी पास्ट पेपर्स पढ़ के जाएं। ठीक है, अगर आपका लक बहुत अच्छा है, ठीक है, लक पे डिपेंड करता है। अगर आपका लक बहुत अच्छा है तो आपका सारा का सारा पेपर पास्ट पेपर से आ जाएगा, अगर नहीं तो फिर आपका सारा पेपर कॉन्सेप्चुअल होगा। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग अब इम्पोर्टेंट MCQs की तरफ। इम्पोर्टेंट MCQs के लिए बात कर लेते हैं। ये हमारे पास, मेरे पास ना CS101 की क्विज़ की फाइल्स हैं सारी। ठीक है, ये सारी अवेलेबल हैं। तो इसमें आप हम लोग ओपन करते हैं इसको। अगर आपको ये क्विज़ की फाइल्स चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा ग्रुप का लिंक अवेलेबल है। ठीक है, आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लें, आपको मैं वहाँ पे सेंड कर दूँगी। ये सारी फाइल्स मैं आपको वहाँ पे सेंड कर दूँगी, आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलें जी यहाँ पे क्विज़ को। द एप्लीकेशन लेयर यूजेस द डैश टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस ओवर द इंटरनेट। एप्लीकेशन लेयर की कौन सी लेयर इस्तेमाल होती है सेंड और रिसीव मैसेजेस करने के लिए? ट्रांसपोर्ट लेयर। इसका राइट आंसर है ट्रांसपोर्ट लेयर। एंड सेकंड क्वेश्चन है हाउ डज द मल्टीकास्ट डिफर फ्रॉम एन यूनिकास्ट इन हैंडलिंग डाटा डिस्ट्रीब्यूशन। वो पूछ रहे हैं कि मल्टीकास्ट डिफरेंट कैसे है एन यूनिकास्ट से इन हैंडलिंग डाटा डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, अब हम समझते हैं कि मल्टीकास्ट और एन यूनिकास्ट होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि एन यूनिकास्ट में ये है कि अगर आपके पास 100 रिसीवर्स हैं ना, तो सेंडर ने हर रिसीवर को अलग अलग डाटा सेंड करना है। ठीक है, अलग अलग डाटा हर रिसीवर को उसने सेंड करना है, वो एक दफ़ा में सेंड नहीं करेगा। लेकिन मल्टीकास्ट में ये होता है, ये फ़ायदा है इसका कि अगर आपके पास 100 रिसीवर हैं तो सेंडर ने एक ही दफ़ा में डाटा सेंड करना है। आगे इंटरनेट रूटर का काम है कि उसने हर रिसीवर को अलग अलग डाटा सेंड करना है, इसने एक ही दफ़ा में सेंड करना होता है मल्टीकास्ट ने। लेकिन एन यूनिकास्ट ने हर रिसीवर को अलग अलग सेंड करना होता है। इसका राइट आंसर है इट ट्रांसफर द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम टू इंटरनेट रूटर्स। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। OSI स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल सेंडिंग अ मैसेज इट इज़ डैश लेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड एन एड्रेस दैट इज़ compatible विद द इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका राइट आंसर है नेटवर्क। आगे है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CGI। इसका राइट आंसर है कॉमन गेटवे इंटरफेस। ये मेरे पास काफ़ी ज़्यादा MCQs अवेलेबल हैं, ठीक है। इन MCQs में से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में MCQs वगैरह आ जाते हैं। ये आप फाइल ज़रूर रीड करेंगे, सारी की सारी फाइल मैं आपको शो करवा देती हूँ। इस फाइल को आपने ज़रूर रीड करना है, ठीक है, क्योंकि कभी कभार इसमें से भी पेपर में MCQs आ जाते हैं, ठीक है। अगर आपको ये सारी फाइल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर लें। आपको मैं वहाँ पे ये सेंड कर दूँगी सारी क्विज़ की फाइल। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच।